हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ क्या मिला दिखाती हूँ। अरे पापा, ये पालक बेचने आ गया। टमाटर 30 रुपए किलो है। तो मेरा घर था साफ सुथरा, देख के इतनी खुशी हुई। तो मैं जब नीचे सीढ़ी से उतरी थी, मैंने बोला झाड़ू पोछा किसने किया। तो बोलता है मम्मा मैंने किया, मेरे बीच वाले बेटे ने। तो कहता है मम्मा मैंने किया। मैंने कहा ओ थैंक यू सो मच। कह रहा बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा क्या। कह रहा है आज मुझे पास्ता खाना है वाइट सॉस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। तो फिर ये था मेरे लिए सरप्राइज आज का। ऐसे जब कभी कोई बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग के बच्चे भी आई होप करते होंगे आप लोग को सरप्राइज देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो। और हाँ, आज तो मेरी मेड नहीं आ रही है, मेरी हेल्पर आ नहीं रही हैं। तो सारा काम आज मेरे हवाले, चाहे वो झाड़ू पोछा तो नीचे का हो गया, ऊपर का मुझे करना है। और सारा किचन सब कुछ, तो हर चीज़ मेरे हवाले। तो मेरी बाई नहीं आई, लग जा सुषमा मेरे भाई तो चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो। हमेशा की तरह शुरुआत होती है मेरी कॉफ़ी के साथ। आप सभी को ये खुशनुमा सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरी रेडी हो गई है कॉफ़ी और मैंने बच्चों के लिए बना दी थी चाय। तो उनको चाय देने के बाद मैंने कॉफ़ी रख दी ठंडे होने के लिए। और मैं ऊपर आई थी, मुझे कुछ ऊनी कपड़े निकालने थे और ये मैंने कपड़ा बांध दिया है प्रेस में देने के लिए। और मैंने सोचा मैं कपड़े लगा लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाके कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैंने यहाँ पर धोने के लिए कपड़े डाल दिए थे। और ये मेरी साड़ी वगैरह जो दिवाली की थी वो भी पड़ी हुई थी। 2 दिन तो खुमारी उतर रही थी दिवाली की तो ये सब हो गया। उसके बाद भाई अब मैंने कमर कस ली, कॉफ़ी मैंने पी लिया था। उसके बाद अब लगना था किचन में, क्योंकि आज जो मेरी हेल्पर थी वो आने वाली नहीं थी। तो भाई आज का दिन तो बस ऐसे ही जाने वाला है, बच्चों को खिलाते पिलाते ही निकल जाएगा मेरा पूरा दिन। तो बच्चों की भी नई नई फरमाइशें आती रहती हैं। तो फ़िलहाल आज की फ़रमाइश आपको मैंने शुरू में बता ही दिया है। तो आज की फ़रमाइश क्या है, वो है पास्ता। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को इतना क्या पास्ता पसंद आता है। ऊपर से मैदे का होता है, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। बस बच्चों के लिए कभी कभी वो रेड सॉस वाला पास्ता मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए वो थोड़ा अलग सा बना लेती हूँ। तो बस वही। तो मैंने फटाफट जितने भी बर्तन जो मैंने रात में धो के रखे थे उनको मैंने फटाफट लगा लिए अपने बास्केट में। और ये मैंने जितने भी बर्तन होते हैं उसको ना आप तुरंत बास्केट में मत डालो, क्योंकि ना उससे उसमें जंक लग जाता है। जो जिनके पास ट्रॉली वाला होगा ना, उसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग तुरंत मत डालो, क्योंकि उसमें ना जंग लगता है। बहुत लोग की शिकायतें ऐसी आई हैं, ट्रॉली लगाने के बाद भी उसने मुझे ऐसा बोला था कि आप पानी वाली चीज़ उसमें मत डालिएगा, डायरेक्ट थोड़ी देर के लिए पानी निथरने को लगा दीजिएगा। तो मैंने फटाफट सारे बर्तन लगा लिए। और हैरी बाबा तो उठ चुके थे और उनकी चिल्लपों चालू हो गई थी, क्योंकि उठते ही तो उनको दूध की बोतल और मम्मा दोनों चाहिए साथ में। तो बस इस तरीके से हो जाती है मेरी शुरुआत। तो यहाँ पे मैं पास्ता के लिए ना पानी रेडी करने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि एक तरफ स्लो आंच पे ना पास्ता का पानी गर्म होता रहेगा और मैं अपने और सारे काम भी करती रहूँगी। तो मैंने यहाँ चढ़ा दिया था और मैंने हैरी के लिए बना लिया था चीज़ का पराठा, क्योंकि वो सुबह नाश्ते में मैं उसको देने वाली थी चीज़ का पराठा। और उसमें ना मैं थोड़ी अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन के बारे में मैंने पहले भी बोला है, बच्चों को आप लोग अपनी अजवाइन ज़रूर खिलाएं। मेरे बेबी को टचवुड आज तक कभी भी कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई है, ना कभी गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है। जब से वो बॉर्न हुआ है, जब से वो पैदा हुआ है, तब से लेके आज तक, क्योंकि मैंने उसे अजवाइन का पानी भी पिलाया है। अजवाइन की पोटली बना के उसके पेट वगैरह पे भी घुमाती हूँ। जब उसे ज़ुकाम होता है तो अजवाइन की पोटली बना के उसके सिरहाने रखती हूँ, ताकि उसकी खुशबू से उसकी जो ज़ुकाम है वो ठीक हो जाए। और उसको खिलाती तो मैं हुई चीज़ का पराठे में अजवाइन डाल के, या मैं किसी भी चीज़ का पराठा बनाती हूँ ना, तो उसके लिए पर्सनली अजवाइन थोड़ी सी डाल देती हूँ, एक चुटकी भर। मतलब आपकी एक फिंगर और एक अंगूठे के बराबर जो चुटकी होती है ना, उतना मैं अजवाइन डालती हूँ उसमें। तो अब मैंने यहाँ पर शुरुआत करी है हैरी बाबा के नहाने की। तो इसको नहाने की इतनी जल्दी होती है ना, ये तो पानी का मगरमच्छ है, मतलब हमेशा पानी में ही रहना है इसको। तो ये देखो, ये बाल्टी में बैठ के नहाता है। नहलाने के बाद मैं इसको बाल्टी में बैठाती हूँ थोड़ी देर। और मुंबई में तो हमेशा गर्म पानी से ही सब लोग नहाते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये उल्टा लटका हुआ है सोफे के ऊपर, इसको मैंने नहला उला दिया था। उसके बाद ये जितनी भी टॉवल वगैरह है बेबी की, उसको मैं धूप में डाल दूँगी। तो मैंने उसे धूप में डाल दिया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो इसमें है बादाम, अखरोट, किशमिश और ड्राई खजूर होता है ना वो। और यहाँ पर है जो मैंने आपको पहले बताया था पास्ता। यहाँ मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और मेरा बेबी ना मुझे परेशान कर रहा था, उसे क्योंकि भूख लग रही थी। वो मुझे बोला था कि चल के मुझे खाना खिलाओ। तो मैंने उसको ना थोड़ी देर के लिए बझाया। मैंने कहा 2 मिनट, ताकि मैं उसमें ऑयल और नमक डाल के आऊँ। वो पानी जब तक गर्म होगा तब तक मैं और हैरी दोनों के दोनों ना बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने उसमें पहले ऑयल डाल दिया और फिर उसमें 2 चम्मच नमक अच्छी तरीके से डाल दीजिए पानी में, ताकि वो जो पास्ता होता है बस उतना ही पानी वो नमक एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स बैठ के, क्योंकि आजकल मैं चल रही हूँ डाइटिंग पे। और हैरी को खिला रही हूँ मैं चीज़ का पराठा। तो हम दोनों माँ बेटे ने कर लिया नाश्ता। उसके बाद ये है मैदा, जो मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच लिया है। इसमें चिली फ्लिक्स, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब है, जो ये सारे रखे हैं। ये है बटर और ये है चीज़, मोज़रेला चीज़। और ये है मैक्रोनी, जो आप लोग को पता है, मतलब पास्ता। तो यहाँ पानी हो रहा है ऑलमोस्ट गरम। तो यहाँ पानी हो गया था मेरा गरम। फिर मैंने उसमें डाल दिया पास्ता। तो पास्ते को ना बहुत ज़्यादा मतलब चलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, धीमे धीमे से चलाएंगे तो नहीं तो वो टूट जाते हैं। बस उसे नीचे से लेकर बस उसे टर्न करना, ट्विस्ट एंड टर्न वाला काम करना है। तो ये देखिए चाकू से ना बहुत स्लोली से, मतलब चाकू आप रखेंगे और प्रेस करेंगे कट जाना चाहिए। तो मतलब पास्ता हो गया। हल्का सा अंदर से कसर बाकी रहे, वरना वो बहुत मैदे की मतलब वो हलवा बन जाएगा। तो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। मैं एक्चुअली उसे डायरेक्ट ड्रेन नहीं करती, क्योंकि ना उसमें नीचे कभी कभी गंदगी रहती है। जो पास्ता होता है वो किस जगह से सुखाया गया है, कैसा है, तो उसमें धूल मिट्टी वो सारा पानी में रहता है। तो मैं ऐसे छन्नी से निकाल के, जैसे पूड़ियाँ छलते हैं ना, वो छन्नी से निकाल के मैं उसे ऐसे निकालती हूँ। तो अभी ये मैंने रख दी कढ़ाई, सेम कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। बटर भी लमसम 2 से 3 चम्मच है। अगर आपने मैदा 2 चम्मच लिया है पास्ता बनाने के लिए, तो आपको 2 से 3 चम्मच ही लेना है बटर। तो मैं इसे फटाफट कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पे मैंने रख दिया था दूध, क्योंकि दूध मैं रखना भूल गई थी, इसे गर्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब तक हो गया था, मैदा मेरा भून गया था। देखिए उसमें झाग आने लगता है, तो मैदा मतलब भून गया है आपका, और खुशबू भी आती है, मैं पता लगता है। तो मैंने उसमें डाल दिया था दूध। दूध लमसम 1 लीटर होगा, और मैंने थोड़ा सा उसमें पानी भी मिलाया था। तो यहाँ पे बॉईल आ गया है उसमें। और उसके बाद ये सारे मेरे हर्ब्स डाल दूँगी इसमें। बच्चों को ना बहुत पसंद आता है ये, तो मुझे हफ्ते में 1 बार बनाना ही पड़ता है। पता नहीं क्यों उन्हें इतना क्या पसंद आता है। तो फिर मैं ना उसके अंदर चीज़ डाल दूँगी। अब मैं बनाती हूँ इतना अच्छा हूँ तो बच्चे खाते हैं, मेन होता है बनाना। अब यही मैं कोई गंदा सा बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे ना, तो बस। और वैसे भी लोग कहते हैं कि आप जब खाना बनाते हो ना, तो आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए, आपके मन में हैप्पीनेस रहना चाहिए। तो उससे ना बच्चों में पॉजिटिविटी आती है। वो जो खाना जब बच्चे खाते हैं तो उनके ज़रिए वो एनर्जी जाती है। इसीलिए जब भी आप खाना बनाएं तो अपने खुशी मन से बनाएं। आई नो कि हर किसी के लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, बट मेरा तो ऐसा मानना है, ख़ास करके जब आप आटा गूनिए तो आप ना थोड़ा सा खुशी मन से गूनिए, या फिर कोई मंत्र आप बोलते रहिए, या गायत्री मंत्र बोलिए। इस तरीके से ना आप आटा वगैरह गूंदिए, उससे ना बच्चों में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। जो भी उस खाने को खाएगा उसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे चीज़ डाल के उसे ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चों ने गरम गरम ही बोला मम्मा हमें निकाल दो। तो चीज़ ना वो स्टिकी जैसा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत दिन से फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए। तो खाना बनने के बाद बाकी ही बर्तन। तो एक्चुअली पता है बच्चों को तो मैंने दे दिया अभी वो पास्ता बना के। अब मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊं, मुझे पास्ता नहीं पसंद आता है वाइट वाला। तो मैंने ना अपने लिए चाय बना ली, और ये मेरे पास चूड़ा वगैरह कुछ नाश्ता वगैरह जो होता है ना, हम लोग दिवाली में एक दूसरे को देते हैं, वो आया था। तो मैंने सोचा भाई ये चाय बना लो, इसी से मेरा आज का हो जाएगा लंच। और मैं रियल बताऊं, औरतें पूरे समाज के लिए, करोड़ों लोग के लिए खाना बना सकती हैं, मगर एक अपने लिए कभी खाना नहीं बनाएंगी। बस मेरे साथ भी हुई है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बस चाय बना ली।
तो इस तरह से कंप्लीट हो गया था मेरा खाना। ये औरतों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, कमज़ोरी नहीं है मतलब कह सकते हैं ना, ये पता नहीं क्या है, मतलब गॉड की तरफ से ऐसा दिया हुआ है। आदमी को भूख लगेगी ना तो वो खाना बना के खा लेगा, मगर जब औरत को भूख लगती है ना और उससे खुद के लिए खाना बनाना होता है तो वो कभी नहीं बनाएगी। वो 100 लोग का खाना बना के आपको खिला देंगी, मगर जब वो लास्ट का खाना नहीं बच रहा होगा और बोलेंगे आप अपने लिए 2 पूड़ियाँ तल लो, वो कभी नहीं तलेंगी, भले पानी पी के सो जाएं या भूखे सो जाएं, वो अपने लिए कभी नहीं बनाती। तो मैं फिर लग गई भाई किचन में, सब कुछ सबको लंच वंच कराने के बाद मैं किचन में साफ़ सफाई में लग गई। तो मैंने फटाफट ही गैस वैस भी पोंछ लिया था, क्योंकि रात का भी बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई थी। रात में मैंने गैस नहीं पोंछी थी, खाली बस कपड़ा ही मार दिया था ऐसे सूखा। तो अभी मुझे दिन में तो पोंछना ही पड़ेगा, मेड मेरी हमेशा पोंछ के जाती थी दोपहर में, तो मुझे रात में उतना भारी नहीं पड़ता है। तो बट अभी तो मुझे ही पोंछना है, क्योंकि अब वो मैं उनका इंतज़ार तो करूँगी नहीं कि वो कल आएंगे तो पोंछेंगे, बट घर तो मेरा है, शुद्ध मुझे रखना है। तो मैंने फटाफट गैस वैस पोंछ के कंप्लीट कर लिया इधर का, और मैंने बर्तन वर्तन भी क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली ना, मैं जब मेरी मेड नहीं आती है तो मैं हैरी को टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि दिन भर ना मैं इसमें लगी रह जाती हूँ। ऐसे ना मैं कम से कम हैरी को थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, उससे बातें करती हूँ या उसके साथ प्ले करती हूँ कुछ ना कुछ। वो ना वो भी चिड़चिड़ करने लगता है कि मम्मा मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रही हैं। जब भी तीज त्यौहार होता है कुछ होता है ना, वो मुझसे बहुत चिड़चिड़ करता है, हैरी सबसे छोटा वाला, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा तो कहीं और बिज़ी है, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। उसे ऐसा लगता है मम्मा मुझ पे ध्यान देनी चाहिए, मेरे साथ मम्मा प्ले नहीं कर रही हैं, मुझे बुक्स नहीं पढ़ा रही हैं। तो ऐसे ना उसको वो बहुत इरिटेट करता है मुझे। तो मैं वो अभी तो वो यहाँ पर भी आके मुझे परेशान कर रहा था। वो मुझे मैक्सी खींच के लेके जा रहा है कि आप मेरे साथ चल के हॉल में बैठो। भले वो कार्टून देख रहा है, मुझे पता है, वो मैंने उसे टीवी में कार्टून लगा के दे दिया है तो वो कार्टून देख रहा है, बट उसे मम्मा तब भी साथ में चाहिए। तो मैंने उसे भेजा, मैंने कहा मम्मा 2 मिनट में आए बेटा, ये काम भी निपटाना ज़रूरी है ना। तो वो थोड़ा सा समझने लग गया अभी, तो वो चला गया। फिर मैंने उसे एक चॉकलेट का पीस पकड़ाया छोटा सा। एक्चुअली मैं 10 रुपये की चॉकलेट मंगाती हूँ, मेरा 2 से 3 दिन निकल जाता है। मैं छोटे छोटे टुकड़े उसको पकड़ाती हूँ जब भी मुझे उसे बचाना होता है। मैं वैसे भी मीठा उससे ज़्यादा नहीं देती। मैंने बोला ना 10 रुपये की चॉकलेट मेरे लिए 3 दिन चलती है, तो आप समझ सकते हो मैं कितना कम मीठा देती होंगी उसको। तो इस तरह से आपसे बातें करते देखो मेरा बर्तन भी लिपट गया। तो मैंने फटाफट अपना बर्तन वर्तन क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने सिंक वगैरह मांज लिया अच्छी तरीके से। और मुझे ना कहीं भी, आपको पता है, मुझे कहीं भी गंदा दिखता है ना तो बस तुरंत साफ़ होना चाहिए, वैसा वाला हो जाता है मेरे लिए। तो मैंने फटाफट ना सारा वॉल जितना भी था आसपास का वो क्लीन कर दिया। और जितनी साफ़ सफाई हम लोग कर पाते हैं ना, उतना हमारी हेल्पर नहीं करते हैं। वो उनको तो बस काम निपटाना होता है और भागना होता है। तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग होते करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट हम जैसे अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं ना वैसी नहीं होती, मेरा थॉट वो है। तो मेरी मेड देखेगी तो बोलेगी हाँ दीदी मेरे पीछे से बुराई करती है। नहीं ऐसा नहीं, बहुत अच्छी मेरी मेड सारे काम करती है। भाई पता लगा उसने काम वाम छोड़ दिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो देखिए फाइनली किचन मेरा हो गया रेडी। और मैंने ना वीडियो बनाने के चक्कर में एप्रन पहनना भूल गई थी, मेरी मैक्सिन आगे से भीग गई। तो अभी मुझे ना हैरी को सुलाने जाना है, और हैरी का पैर ना मेरे पेट के पास में ही रहता है। तो मैंने फटाफट ना ड्रायर से सुखा लिया, क्योंकि अभी 3:30 लमसम बज गए थे मुझे सारा काम निपटाते। तो हैरी भी रो रहा था, उसको सोना था। तो मैंने ड्रायर से सुखाने लग गई अपनी मैक्सी। और वही देखो ना, वीडियो बनाने के चक्कर में तो मैं एप्रन पहनना भूल गई। अभी सोचो, मतलब जब आप बर्तन नहीं धोते हो कंटिन्यू या कभी कुछ नहीं करते हो ना तो वो चीज़ नहीं होता है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हैरी को बेड ऊपर लेके। और ये ना लड़का दवा पीने के लिए रो रहा था, इसको ना सर्दी जुकाम हुआ है। तो ये सर्दी जुकाम की दवा ये बड़े मज़े से पीता है, देखो आपके सामने ही पी रहा है। मतलब टचवुड इसको नज़र ना लगे, ये पी लेता है, ये दवा तो पी लेता है, बस वो बुखार उखार की दवा नहीं पीता है ये। और सर्दी जुकाम की दवा इसको पता नहीं क्या डिसीज, वो ऑरेंज का टेस्ट आता है, इसको अच्छा लगता होगा। मैंने उसको पी के देखा बट मुझे तो बहुत गंदी लगी वो, बट उसको पता नहीं कैसे अच्छी लगती है। तो वो दवा पीने के लिए रो रहा था, तो मैंने उसे दवा पिला के ना फिर उसके बाद उसको मैंने सुला दिया, और मैंने भी थोड़ी देर आराम कर लिया था। उसके बाद मैं उठी शाम में, तो शाम में बच्चों के लिए मैंने चाय रख दी और अपने लिए कॉफ़ी। ऑब्वियस सी बात है, मेरी तो कॉफ़ी है।
तो मैंने कॉफ़ी, यहाँ मेरा पानी रेडी हो गया था कॉफ़ी का, मैंने फटाफट अपनी कॉफ़ी बना ली और बच्चों को भी दे दिया था उनका नाश्ता। और भाई देखो, मैं कंजूस औरत हूँ, तो मैं कॉफ़ी जो उसके अंदर उस लास्ट कॉफ़ी बचती है ना, वो भी मैं अच्छी तरीके से उसको शेक करके ना ले लेती हूँ। भाई ऐसे मेरी गृहस्थी चलती है, मैं एक औरत हूँ, अब कंजूसी नहीं करूँगी तो कैसे बरकत होगी मेरे घर में, तो इतनी तो कंजूसी बनती है। तो फिर मेरा आया था पार्सल दोपहर में जब मैं आराम कर रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाया था एक नेकलेस जो मुझे एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल लगा, बट डब्बा अच्छा नहीं दिया, दफ्ती का डब्बा भेज दिया, कम से कम प्लास्टिक तो भेजते यार। तो मुझे डब्बे की पैकेजिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, बट जो ये नेकलेस है ना, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा एक्चुअली में, मतलब बहुत सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है। ये मैंने मीशो से मंगाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर उसे सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा उस पर। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ आप लोग को तो बताऊँगी आगे। तो ये देखिए, ये था मेरा फाइनल नेकलेस। तो उसके बाद दूध आ गया था, तब तक मैं दूध गर्म करने के लिए रखने वाली थी और मैं अपने बेटे से बातें भी कर रही थी। बोली थी ताऊ को फ़ोन करो, आज क्रिकेट है। तो वो सब करने के बाद मैं बाहर रंगोली बनाने आई। मैंने थोड़ा ये क्या कर रहे हो रंगोली की, तब तक ये लड़के ने आके मेरी पूरी रंगोली बिगाड़ दी। ये क्या किया मम्मा की रंगोली के साथ? गुस्सा लग रही थी, पूछो नहीं। और ये क्या किया? सबकी रंगोली छोड़ के इसको मम्मा आगे कैसे बनाएंगी? यही बनाना। ये पूरी रंगोली मेरी उसने ख़राब कर दी। मैंने बोला अब नहीं बना रही, बस यही लास्ट रंगोली है। उस पर मैंने दिया जला दिया। मैंने कहा आज के दिन बस बप्पा जी ऐसे ही आप खुश खुश हो जाएंगे। तो फिर मैं अंदर आ गई हैरी को लेके, उसको थोड़ी देर घुमा लिया था मैंने। फिर मैंने यहाँ पे हैरी का खाना चढ़ा दिया। मैं आज उसके लिए ओट्स बना रही थी। इसमें मैं डालती हूँ ड्राई फ्रूट्स और मैं ना इससे घिस के डालती हूँ। एक्चुअली ना इससे घिसने की वजह से बच्चे का चोकिंग का खतरा नहीं होता है, मतलब डर नहीं होता है कि अगर कुछ टुकड़े रह जाएंगे तो बच्चे को गले में फंसे या उसके मुंह में फंसे, क्योंकि बच्चों को ना जरा भी कहीं टुकड़ा आएगा ना तो बच्चे फेंक देते हैं। तो मैं दलिया को बंद करने यानी ओट्स को बंद करने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाती हूँ। मैं कभी भी ड्राई फ्रूट्स को डाल के गर्म नहीं करती। तो ये गर्म हो गया था, उसको मैंने ढक दिया। और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी पराठे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना आलू की सब्ज़ी और पराठे खाने हैं, तो मैंने बोला ओके जी। तो मैं उनके लिए पराठे बनाने लग गई और बच्चों के लिए वो दोपहर वाला ना वो पड़ा था पास्ता। तो बच्चों ने बोला मम्मा हम लोग को ना आलू की सब्ज़ी वैसे नहीं खानी है, हमें पास्ता ही गर्म कर देना। तो फिर भी मैंने उन लोगों के लिए एक एक पराठे बना दिए थे ताकि वो रोटी भी खा लें और वो पास्ता भी खा लें। मैंने कहा ठीक है तुम पास्ता खा लो बट एक एक रोटी भी खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ना फटाफट पराठे सेक लिए थे और पराठे का मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा है उसमें। तो यहाँ पे है आलू की सब्ज़ी और पराठे जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हैरी का खाना जिसे मैंने ढक रखा है, मैं बाद में खिलाऊंगी उसको। और ये है बच्चों के लिए पास्ता जिसको मैं गरम करूँगी थोड़ा पानी डाल के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्रिकेट बैठ के और बस प्रेयर कर रहे थे इंडिया जीते क्योंकि न्यूजीलैंड है उसके अपोजिट में। फ़िलहाल तो इंडिया इज़ द बेस्ट, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट फिर भी गेम तो गेम। और गेम में वैसे भी कहते हैं भगवान साथ नहीं देते, गेम में तो बस आपकी मेहनत साथ देती है। तो क्योंकि भगवान तो दोनों तरफ रहेंगे ना, न्यूजीलैंड के भगवान भी तो रहेंगे। इंडिया गई जीत और हम लोग ने किया बहुत सारा सेलिब्रेशन। और हम लोग ने ना फिर स्काई शॉट फोड़े। ये 30 वाले स्काई शॉट है जिसे हम लोग ने दिवाली में जो खरीदा था उसे रख लिया था। हमें कॉन्फिडेंस था कि दिवाली में ज़रूर मतलब इंडिया ज़रूर जीतेगी सेमीफाइनल। तो ये सेमीफाइनल का सेलिब्रेशन था। सारी सोसाइटी बाहर निकल के देख रही थी और ये तो बड़ा वाला स्काई शॉट बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। सो फ्रेंड्स, इंडिया जीत गई है और इंडिया चली गई है फाइनल में। और इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड हैप्पीनेस के साथ। एंड आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। और फाइनल है 19 तारीख को और 19 तारीख को है मेरी एनिवर्सरी। तो मेरे पास दो एक्साइटमेंट है, तो हम लोग इंजॉय करेंगे 19 तारीख को। और इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए अगर व्यूवर्स आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बहुत सारा प्यार देके जाएगा। और पटाखे अभी भी फूट रहे हैं, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है।